दोस्तों इस वीडियो में यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं या आप ज़मीन बेच रहे हैं या आपका भाईबंद कोई ज़मीन बेच रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे ज़मीन खरीदते या ज़मीन बेचने पर आपको किसी भी प्रकार किसी भी विवाद का सामना भविष्य में ना करना पड़े। देखिए ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा एक बहुत विवादित जगह है, उन्होंने जो ज़मीन जो है उनके भाई ने बेच दी और बहुत विवाद खड़ा हुआ वहाँ पे। मानसिक तनाव, पैसा का भी खर्चा, बहुत परेशानियाँ आती हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं बात करूंगा सहजोतकार के अधिकारों के बारे में। यदि आप सहजोतकारों के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में आप जान जाएंगे सहजोतकार क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर द्वारा जो समस्या कही गई है और क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का समाधान कैसे, वो बाद में बात करूंगा। देखिए मेरे सब्सक्राइबर द्वारा जो समस्या थी वो ये थी कि उनकी एक जगह थी जिसकी चौड़ाई लगभग 60 फुट और लगभग 5 बीघा ज़मीन थी और जिसकी चौड़ाई जो है रोड पर मेन रोड जो थी वहाँ पर 60% थी, यानी 60 फुट थी। तो वहाँ पर ए और बी दो हिस्सेदार थे उसमें, तो वहाँ पर उन्होंने आपसी बंटवारा कर लिया था। ए और बी दोनों हिस्सेदार थे। वहाँ पर हुआ क्या कि ए ने अपनी ज़मीन 70% सी व्यक्ति को बेच दी। किसी अदर व्यक्ति, सी व्यक्ति जो था उसे 70% अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी। अब बचा 30% हिस्सा। भाई 30% जो हिस्सा बचा था उस पर मकान बना था फ्रंट पे। जो 60% जो फ्रंट जो था वहाँ पर पूरे 60 फुट में मकान बना था और ए व्यक्ति ने 70% जो पीछे ज़मीन जो थी वो खाली जो थी वो सी व्यक्ति को, अदर व्यक्ति को बेच दी भाई। और जब रजिस्ट्री कराई, ए ने जब रजिस्ट्री कराई तो बी वहाँ पर मौजूद भी नहीं था, बी बाहर था। तो ए ने और जो सी पार्टी थी उन्होंने भाई क्या किया, जो रजिस्ट्री जो होती है वहाँ पर जो नक्शा बनाया जाता है, ज़मीन का पूरा विवरण दिया जाता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो ए और बी जो फ्रंट पे 60 फुट मकान बना था वहाँ पर ए ने और जो सी पार्टी है उन लोगों ने मिलके रोड दर्शा दी गई कि यहाँ से 20 फुट की रोड है और उसके पीछे जो है वो मैं ज़मीन ले रहा हूँ जो 70% बेची गई है। अब भाई यहाँ पर विवाद ये खड़ा हुआ जब बी को पता चला कि ए भाई ने 70% ज़मीन बेच दी है, अब बचा भाई मकान। तो बी ने क्या किया भाई, वो जो जिस हिस्से में मकान बना था, जो ज़मीन मकान वाली ज़मीन थी, बी ने वो नाम करा लिया। ठीक है, तो अब भाई बी जो था, जो 60 फुट फ्रंट पे मकान बना था वो बी ने अपने नाम करा लिया भाई। 30% जो ज़मीन बची थी वो बी ने खरीद ली। अब मेन विवाद यहीं से खड़ा हो गया। ठीक है, अब सी पार्टी ये कह रही है कि भाई मुझे तो रजिस्ट्री में रोड दर्शाई गई है, मुझे रोड चाहिए, घर तोड़ के दो आप रोड। तो भाई यहाँ पर कुछ पॉइंट जो हैं विवाद के मेन तथ्य हैं विवाद के। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि भाई दोनों ही सहजोतकार थे, दोनों की संयुक्त रूप से संपत्ति थी, संयुक्त रूप से हिस्सेदार थे, सरकारी बंटवारा हुआ नहीं था, तो दोनों का ही उसमें अधिकार था। जब रजिस्ट्री हुई थी तो दोनों व्यक्तियों का आना जरूरी था। ठीक है, जब ए ने 70% ज़मीन बेची है, जब आप जानते थे कि सामने मकान बना है और मकान की रजिस्ट्री हमें नहीं की गई है और आप अवैध तरीके से रोड दर्शा दी गई। जबकि इस मामले में क्या था कि जब उसने ज़मीन खरीदी थी पीछे की 70%, तब मकान बना हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने भाई रोड दर्शा दी। ये बिल्कुल गलत किया गया क्योंकि बी भाई मौजूद नहीं था। जो भी जिसने बेचा और जिसने खरीदा उन्होंने भाई रजिस्ट्री में दर्शा दी। वो मायने नहीं रखता कि रजिस्ट्री में आप दर्शा रहे हैं कि मेन रोड है या मेरे बगल से ताजमहल है या लाल किला है, क्योंकि भाई आप जाते हैं, बैनामा लेखक आपसे पूछता है और आप जो है बता देते हैं। ठीक है, बहुत ही कम कंडीशन में ये चेक करने जाते हैं कि आपके बगल में, आपके आस पड़ोस, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन है, जो आप बोलते हैं वो वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे तथ्य जो है वो फर्जी तरीके से हैं, क्योंकि भाई पहली बात तो बी संयुक्त रूप से संपत्ति थी, बी को भी अधिकार था, बी वही बताता कि यहाँ से रोड दीजिए। ठीक है, अब जो सी पार्टी है वो कह रही है कि भाई मुझे मकान तोड़ के रोड दो मेरे खेत में जाने के लिए। तो ये विवाद की घड़ी है। तो भाई बात करेंगे कि आप जब भी ज़मीन खरीदते हैं, आप जब भी ज़मीन बेचते हैं, आपके घर परिवार के भाई कोई ज़मीन बेचते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे ऐसा विवाद भविष्य में ना आ सके।
तो चलिए ये भी जान लेते हैं। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, सो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर मैंने दर्शाया है नक्शे में कि एक 25 बीघा जमीन है। 25 बीघा जमीन में 5 भाई संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं। कोई पैतृक जमीन है, ठीक है, 25 बीघा जमीन थी और 5 भाई थे। तो हमने दर्शाया है कि 1 2 3 4 5 5 भाई हैं। पांचों भाई का प्रत्येक जो भी एक टुकड़ा जो है जो मैंने दर्शाया है वो 5 बीघा का है। इस हिसाब से 5 × 5 25 बीघा जमीन पांचों भाइयों ने बांट ली। ठीक है, जो पांचवा भाई है, ध्यान आप वीडियो के डिस्प्ले में ध्यान दें, पांचवा भाई जो है, सपोज दैट जो नीले कलर से जो मैंने बनाया है वो रोड है, वो मेन रोड पे है। ठीक है, अभी इन्होंने भाई क्या किया, आपसी बंटवारे में पूरी जमीन बांट ली। ठीक है, पहला भाई कहीं और, दूसरा कहीं और, तीसरा बीच में, ऐसे ही बांट ली और पांचवा भाई जो है वो मेन रोड पे है। ठीक है, अब अगर पांचवें भाई ने जो उसका हिस्सा जो है अगर पूरा बेच दिया किसी व्यक्ति को, सपोज दैट सी व्यक्ति को बेच दिया, उसने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया, तो जो चारों भाई हैं वो ऑब्जेक्शन कर देंगे, रजिस्ट्री भी कैंसिल करवा सकते हैं और दाखिल खारिज भी रुकवा सकते हैं। उनका अधिकार है। क्यों रुकवा सकते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए इसमें क्या है कि मैंने बताया आपसी बंटवारा किया है उन्होंने, कोई सरकारी बंटवारा नहीं है। ठीक है, तो आपसी बंटवारे के अनुसार, ठीक है, या तो भाई पांचवा भाई है वो जमीन बेच रहा है तो सभी भाई 1 2 3 4 5 सभी भाई अपना अपना हिस्सा बेचे, उस रजिस्ट्री में सभी भाई दस्तखत करें कि भाई मैंने रोड वाली जमीन बेच दी है। नहीं बेचते हैं तो पांचवें भाई को यह अधिकार नहीं है कि पूरी रोड के जो फ्रंट पे जमीन आ रही है वो बेच दे। ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश भूमि विधियां हैं वो ये कहती हैं कि जो सहजोतकार है उन्होंने आपसी बंटवारा कर लिया है, लेकिन वह प्रत्येक भूखंड में जहां पर उनकी जमीन है प्रत्येक भूखंड में हिस्सेदार हैं। यानी कि पांचवें व्यक्ति से जो जमीन हिस्से में पड़ रही है उसमें 1 2 3 4 सभी व्यक्ति जो हैं वो किसी भी एंगल से वो मेन रोड के मेन फ्रंट से भी 5 टुकड़े करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए पांचवा जो भाई है उसे पूरी जमीन बेचने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो फ्रंट पे 1/5 भूमि जो 1/5 जो भाग है वो बेच सकता है। फिर जो 4 भाई हैं वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि वह एक दूसरे की भूमि में सहजोतकार हैं। क्योंकि जब आप पूरी जो मैंने 25 बीघा की फर्द निकलवाएंगे तो सभी में उसका नाम आ रहा होगा कि जो भी भले भी इनने टुकड़े कर लिए हैं, 5 हिस्से कर लिए, लेकिन सभी में सभी हकदार हैं। एक टुकड़े में भी 5 व्यक्ति हकदार हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और क्वेश्चन अपना कर सकते हैं।